महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सरकार बनने की कवायद शुरू। आज दिन भर बैठकों का दौर। महाराष्ट्र के लिए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को बनाया गया पर्यवेक्षक। आज मुंबई जाने का कार्यक्रम। मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा। हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू। दिनेश शर्मा और वेंकैया नायडू बनाए गए पर्यवेक्षक। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी। 288 विधानसभा सीटों में 122 सीटों पर कब्जा। 63 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही शिवसेना। कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 42 सीटें। तीसरे नंबर पर पहुंची पार्टी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी चौथे नंबर पर 288 सीटों वाली विधानसभा में 41 सीटें ही जीत सकी। एमएनएस का सबसे बुरा हाल। राज ठाकरे की पार्टी पूरे राज्य में सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी। एमआईएम को 2 सीट। एमएनएस से आगे 7 निर्दलीय उम्मीदवार ने भी मारी बाजी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें तेज। आज राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होगी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे चर्चित नाम महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का। इन्हें संघ का समर्थन भी हासिल। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे का नाम भी रेस में आगे। सियासी विरासत के साथ पिछड़े वर्ग का चेहरा। मुख्यमंत्री पद के लिए विनोद तावड़े का नाम भी है सुर्खियों में। बीजेपी के शहरी चेहरे के रूप में पहचान। जीत के बाद बीती रात दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक। प्रधानमंत्री भी थे शामिल। नतीजों पर हुई चर्चा। चुनाव नतीजों के बाद एनसीपी ने किया ऐलान। बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के घर हुई थी बैठक। कहा महाराष्ट्र के हित में बीजेपी को बाहर से समर्थन। में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। आज मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक। पार्टी तय करेगी आगे की रणनीति। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा एनसीपी का समर्थन लेना ठीक नहीं। शिवसेना को साथ लाने की होगी पहल। एनसीपी के साथ बिल्कुल गठबंधन नहीं हो सकता है। मतलब मैं ये कोशिश करूंगा कि भाई बीजेपी और एनसीपी इकट्ठ आने से बीजेपी की इमेज खराब हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने सबसे ज्यादा अटैक किया था एनसीपी पर। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को अगर ठीक लगे तो एनसीपी के साथ जाएं। समर्थन को लेकर कहा बीजेपी के फैसले का इंतजार है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और शिवसेना के फिर साथ आने की सुगबुगाहट तेज। अनंत गीते ने कहा आखिरी फैसला करेंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव के हिसाब से हम चर्चा करेंगे, उसका निर्णय करेंगे। कहीं न कहीं तो आज उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। खत्म हुआ कॉल का सस्पेंस। आज तक पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। उद्धव ठाकरे ने पीएम और अमित शाह को फोन कर दी जीत की बधाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा उद्धव ने पहले फोन पर दी बधाई। बाद में बीजेपी ने भी शिवसेना को जीत की बधाई देकर शिष्टाचार निभाया। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद बोले जेपी नड्डा। कहा बीजेपी की ओर से किसी ने उद्धव को नहीं किया फोन। संसदीय बोर्ड में से किसी ने भी कोई फोन कॉल नहीं किया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में किसी ने भी फोन कॉल उनको नहीं किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा उद्धव ने मुझे फोन कर दी बधाई। हरियाणा में पहली बार बजा बीजेपी का डंका। 90 विधानसभा सीटों में 47 सीटें लेकर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत। हरियाणा में सत्ता गंवाने के साथ साथ तीसरे नंबर पर खिसकी कांग्रेस। कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें ही मिली। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी 19 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर। हरियाणा जनहित कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वीकारी हार। राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा।
जो हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और उनका सम्मान करता हूं जो भी जनादेश दिया और एक्सेप्ट करते हैं। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज। सबसे पहला नाम मनोहर लाल खट्टर। करनाल से विधायक मनोहर लाल बीजेपी अध्यक्ष ने आज दिल्ली मिलने को बुलाया। हरियाणा बीजेपी में महासचिव रह चुके हैं मनोहर लाल। आरएसएस के प्रचारक के तौर पर भी किया है काम। मुख्यमंत्री की दौड़ में दूसरा नाम कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु माने जाते हैं लोकप्रिय जाट चेहरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हरियाणा के जनादेश का सम्मान करता हूं। 10 साल तक हरियाणा की सेवा का मौका देने के लिए सोनिया को भी दिया धन्यवाद। हरियाणा की जनता ने और सोनिया गांधी जी ने जो मेरे को 10 साल का समय दिया हरियाणा की सेवा करने के लिए और उसकी जो विकास कराया है हरियाणा का, तो उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने कहा, बीजेपी की जीत में मोदी का ही रहा अहम रोल। जनता ने मोदी को दिया वोट। मैं जो ये मान करके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है, लोगों ने कहीं ना कहीं मोदी जी के पक्ष में मतदान। दोनों राज्यों में मिली सफलता से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गदगद। बोले, महाराष्ट्र में होगा बीजेपी का सीएम। मैंने जो कहा मेरी पार्टी की ओर से कहा है और मेरे पास जो सूचनाएं उपलब्ध है उसके आधार पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अमित शाह का शिवसेना को जवाब। कहा, हमने किसी से गठबंधन नहीं तोड़ा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने जताई मंशा, शिवसेना बीजेपी मिलकर बनाए सरकार। कहा, समझौता कराने को हूं तैयार। उद्धव का राज ठाकरे और नारायण राणे पर निशाना। कहा, जिन्होंने बाला साहेब को पहुंचाया दुख, उनका हुआ बुरा हाल। बीड़ लोकसभा क्षेत्र से गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीती। 6,92,000 मतों से जीता चुनाव। मोदी लहर में पस्त हुए कई दिग्गज। महाराष्ट्र की कुदाल सीट से नारायण राणे चुनाव हारे। शिवसेना उम्मीदवार वैभव नाइक ने दी शिकस्त। महाराष्ट्र में कलीना से कांग्रेस उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की करारी हार। एनसीपी के नवाब मलिक को भी मिली शिकस्त। कांग्रेस के सुरेश शेट्टी मुंबई अंधेरी ईस्ट से चुनाव हारे। अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी को भिवंडी से मिली शिकस्त। सोनिया और राहुल ने महाराष्ट्र और हरियाणा में स्वीकारी कांग्रेस की हार। राहुल ने बीजेपी को जीत पर बधाई दी। नतीजों के बाद राहुल का बयान। कहा, दोनों राज्यों में जनता ने बदलाव के लिए दिया वोट। चुनाव नतीजों के बीच राहुल गांधी थे विशाखापत्तनम के दौरे पर। तूफान पीड़ितों से की मुलाकात। मृतकों के परिवार वालों को 1 लाख की मदद। विशाखापत्तनम में लोगों से मिलते जुलते नजर आए राहुल। एक टी स्टॉल पर रुककर पी चाय। आज ओडिशा में राहुल गांधी का दौरा। कोरापुर में किसानों से मिलने का कार्यक्रम। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 2 सिपाहियों पर भीड़ ने किया हमला। दोनों गंभीर रूप से घायल। शराब पीते लोगों से पूछताछ करने गए थे मनदीप और सत्येंद्र। लोगों ने डंडों और पत्थरों से किया हमला। यहाँ पर कुछ शराबी लोग शराब पी रहे थे। 2-4 लोग थे और 2 पुलिस वाले आए। उन्हें रोकने की कोशिश की और पुलिस वालों को रोकते ही उन लोगों ने हमला कर दिया। दिल्ली के जाकिर नगर से मिली प्रॉपर्टी डीलर की लाश। सिर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान। घर वालों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। एक बिल्डिंग की बेसमेंट में पड़ा था शव। बर्दवान धमाके की जांच में जुटी एनआईए। सीआईडी के साथ मिलकर ली बिल्डिंग की तलाशी। 3 बेड, 9 ट्रंक, कंप्यूटर, 2 बड़े बैग और कई दूसरे सामान जब्त। दिल्ली के धौला कुआं गैंगरेप केस में आज सजा सुनाएगी कोर्ट। 5 आरोपी ठहराए गए दोषी। 2010 की घटना। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के एक शख्स पर सरेआम फायरिंग। 2 देसी तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को पकड़ा। घायल नीरज अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों की मदद से पकड़ा गया बदमाश। भीड़ ने पीट पीट कर किया पुलिस के हवाले।
नोएडा में मोबाइल फोन ने 2 बाइक सवारों के लिए जान, डंपर ने मारी टक्कर, सुन नहीं रहे थे किसी की आवाज। मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए नोएडा में अभियान, सेक्टर 27 कट्टा गांव में छापेमारी। खाद्य विभाग की छापेमारी में पकड़ा गया एक दुकान से नकली मावा, जांच के लिए भेजे गए घी और वनस्पति के सैंपल। गाजियाबाद में सीएनजी पंप सील होने के बाद बढ़ी मुश्किल, ऑटो चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी। जीडीए ने गाजियाबाद के 6 सीएनजी पंप्स को कर रख दिया है सील, बिना नक्शा पास कराए चलाने का आरोप। दिल्ली के प्रीत विहार में विदेश मंत्रालय से रिटायर्ड 72 साल की बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हत्या, बिस्तर पर मिला खून से लथपथ शव। चित्रा विहार के अपने घर में अकेले रहती थी सुमन बाला भटनागर, ऊपरी मंजिल पर रहता है किराएदार। पुलिस को हत्या के पीछे लूटपाट का शक, फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के बिजनौर में शादी में मातम, बारातियों की ओर से की गई फायरिंग में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। 12 साल के मासूम सुहैब को पेट में लगी गोली, डॉक्टरों ने इलाज के लिए मेरठ रेफर किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, 21 दुकानों के साथ बाजार में खड़ी 12 बाइक जलकर खाक। आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। पटाखा मार्केट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से कारोबारियों को करीब 40 लाख का नुकसान। पश्चिम बंगाल के नाडिया में ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स पर लगा रेप का इल्जाम, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। 64 साल का एरल स्मिथ एक मंदिर से जुड़ा है, पीड़ित आरोपी के यहां बनाती थी खाना, शादी का झांसा देकर रेप का लगा आरोप। सूरत में दिवाली पर एक हीरा कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को दिया बम्पर तोहफा, 491 लोगों को बांटी कार। करीब 200 कर्मचारी जिनके पास अपना घर नहीं, उन्हें तोहफे में मिलेगा फ्लैट। 500 से ऊपर कर्मचारियों को तोहफे में ज्वेलरी। कृष्णा डायमंड एक्सपोर्ट्स के मालिक सावजी ढोलकिया की दरिया दिली देख हर कोई हैरान, मालिक का गुणगान करते नहीं थक रहे कर्मचारी। ये मेहनत की वजह से हमारा स्टेटस इतना बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने नक्की किया कि ये एरिया में कौन कौन आता है, तो 1 साल से पुराना और जो सबसे स्किल वर्क था हमारा प्रोग्राम में से ढूंढ कर निकाला स्किल कौन था, तो ये 1200 लोग निकला। हमें आकर मैनेजर ने बोला कि आपको क्या चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए या ज्वेलरी चाहिए, तो हमने कहा हमको मकान चाहिए, तो उसने कहा ओके हम आपको मकान देते हैं।